नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंकिता पांडे और आज आप सुन रहे हैं हमारा वेलनेस पॉडकास्ट, जिसमें आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हर उस इंसान के लिए ज़रूरी है जो डिजिटली एक्टिव है, लगातार स्क्रीन्स देखता है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स की हो, लैपटॉप की हो या कोई भी स्क्रीन्स। आमतौर पर आजकल हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स का प्रयोग करते हैं, तो उसकी वजह से जो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है, हमारे आँखों में ड्राइनेस हो जाती है, आँखें थक जाती हैं, दर्द होता है, इरिटेशन महसूस होता है, उसके बारे में। कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम यानी कि लगातार स्क्रीन देखने की वजह से हमारी आँखों में जो दर्द, जलन और थकान महसूस होती है, उसके बारे में। और साथ ही हम यह भी सीखेंगे कि कैसे हम अपनी फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस। तो आज हमारे साथ मौजूद है एक हाईली एक्सपीरियंस, वेल क्वालिफाइड आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर वाई सिंह सर, जो हमें प्रैक्टिकल टिप्स देंगे कि कैसे हम इन सब चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू अंकिता। जी, तो सर आप मुझे बताएं कि सबसे पहले ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होता क्या है? देखिए, जैसा कि नाम से लग रहा है कि इसका कंप्यूटर यूज से रिलेशन है। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जब लंबे समय तक स्क्रीन पे हम लोग वर्क करते हैं तो आंखों में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ढेर सारी सिम्टम्स आते हैं उसके, तो उसको कलेक्टिवली हम लोग कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोलते हैं। बेसिकली इसका कारण ये होता है कि जैसे जब हम लोग स्क्रीन पे काम करते हैं तो हम लोगों की पलक कम झपकती है। नॉर्मली हम लोगों की ब्लिंकिंग 12 to 18 टाइम्स पर मिनट होती है। जब हम स्क्रीन पे काम करते हैं तो ये लगभग हाफ हो जाती है। तो जब लंबे समय तक आंखें खुली रहती हैं तो जैसा कि हम लोग साइंस में पढ़ते हैं कि टीयर्स इवोपरेट होती हैं, फिर आंखें सूखने लगती हैं, टीयर्स इवोपरेट होते हैं, ड्राइनेस होती है। अब जब ये ड्राइनेस होती है तो उसके साथ आंखों में गड़न, खुजली, लाली, सर दर्द, कुछ समय काम करने के बाद थकान महसूस होता है। उसके बाद थोड़े समय बाद नींद भी आने लगती है। जैसे जैसे शाम होता है, अक्सर हम लोगों के पास जो कंप्यूटर वर्क वाले पेशेंट होते हैं, खास करके जो आईटी सेगमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, बैंक वाले काफ़ी परेशान रहते हैं। शाम होते होते उनको थकान सी लगने लगती है, उनको लगता है कि नींद आ रही है, उनको रिलैक्स होना चाहिए। तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं, तो इन्हीं सबको कलेक्टिवली हम लोग कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोलते हैं। जी, तो आप सबने सुना कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम क्या होता है, हमारे आई स्पेशलिस्ट थे। सर हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जो है वो परमानेंट है या टेम्पररी है? नहीं, ये परमानेंट नहीं है। जैसे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में हम लोग कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस बताते हैं जिसका उसको कंट्रोल करने में बहुत रोल होता है। अब चूंकि अब जिसका प्रोफेशन है कि उसको स्क्रीन 8-10 घंटे यूज करना है, तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि आप स्क्रीन मत यूज करिए, आप पुराने ट्रेडिशनल पेपर वर्क पे चले जाइए, वो पॉसिबल भी नहीं है। तो कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस होते हैं जिसका बहुत रोल होता है इसमें। जैसे कि जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो प्रयास ये करना चाहिए हर 40 से 50 मिनट बाद हम लोगों को 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, और उस ब्रेक में अपने चेयर से हट के थोड़ा वॉक कर लिया, थोड़ा बॉडी स्ट्रेच कर लिया। उससे दो फायदा होता है। लंबे समय बैठ के काम करने से लंबर की प्रॉब्लम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम और ये दर्द वगैरह, जॉइंट पेन वगैरह होता है। तो जब हम बीच में ब्रेक लेते हैं, थोड़ा बॉडी स्ट्रेच कर लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, तो जॉइंट्स को भी रिलीफ मिलता है, प्लस जो हमारा आंखों में ड्राइनेस उस दौरान हुई रहती है वो भी थोड़ी कंपनसेट होती है। इसके अलावा एक हम लोग हर जगह बताते हैं, एक 20-20-20 रूल होता है। इट मीन्स कि टेक ए ब्रेक ऑफ 20 मिनट आफ्टर एवरी 20 मिनट एंड लुक एट 20 फीट डिस्टेंस। 20 मिनट बाद आप अपने स्क्रीन से नज़र हटा के 20 फीट डिस्टेंस पे 20 सेकंड के लिए आप देखें, थोड़ा आँख को रिलैक्स करें, ब्लिंक कर लें, फिर अपना काम करें। इसके अलावा जैसे 2-4 घंटे होने के बाद आप आँखों को धुल भी सकते हैं, लेकिन बार बार आँखों को धुलना भी ठीक नहीं रहता है, क्योंकि हम लोगों के आँखों में लिपिड लेयर होती है टीयर्स में। तो जब अगर हम बार बार धुलेंगे तो लिपिड लेयर भी वॉश होती रहेगी। लिपिड लेयर का रोल ये होता है कि वो टीयर्स को आँखों पे होल्ड करता है, रोकता है, तो बार बार धुलना भी नहीं होता है। इसके अलावा ब्लिंकिंग कम हो जाती है, मेन रीज़न ये रहता है। तो ब्लिंकिंग की हैबिट के लिए हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि सपोज दैट आप माउस या टच पैड यूज कर रहे हैं जी, तो क्लिक के साथ ब्लिंकिंग की हैबिट डाल लें। तो इसके अलावा सिटिंग पोस्चर प्रॉपर होनी चाहिए। सिटिंग पोस्चर में आप ये समझ लें कि आपका हर जॉइंट 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ट्रंक है इस तरह से होना चाहिए, फिर नी जॉइंट पे फिर इस तरह से होना चाहिए, मतलब ये पोजीशन होना चाहिए
सीटिंग पोस्चर अच्छी होनी चाहिए। अक्सर होता है कुछ लोग रिवॉल्विंग चेयर है तो थोड़ा लटक जाते हैं, थोड़ा टेढ़े होके थोड़ा स्ट्रेच करके ऐसे बैठते हैं, तो वो गलत तरीका होता है, उससे भी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा हम लोग कुछ आर्टिफिशियल टीयर्स वगैरह भी एडवाइस करते हैं, तो वो डॉक्टर के सजेशन से ही लेना चाहिए, ओवर मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग आर्टिफिशियल टीयर को 1-1 घंटे आधे आधे घंटे पे ही डालने लगते हैं, वो भी ठीक बात नहीं है। और जब हम लोग की ड्राइनेस होती है, ड्राइनेस कई तरह की होती है। एक्चुअली हम लोग के टीयर्स में कई लेयर्स होते हैं, तो अब किस लेयर में डेफिशिएंसी है कि टीयर्स बन नहीं रहा है, टीयर्स बन रहा है वो रुक नहीं रहा आँखों पे, उसकी अलग दवाई चलती है। एलर्जी है तो उसके लिए कुछ और दवाएं साथ में ऐड हो जाती हैं। तो इसीलिए डॉक्टर से दिखा के, टेस्ट करा के फिर दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। जी, तो अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें 20-20 रूल्स को ज़रूर फॉलो करना चाहिए, जो अभी आप सुन रहे थे, और प्लस कुछ लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन के बारे में भी बताया कि कैसे आप अपनी स्लाइटली लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करके सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। अपनी जो डेली लाइफ़ में आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं बस एक स्लाइट लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन में। तो सर और कोई एडिशनल टिप्स हैं जिससे हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं? हाँ, इसके अलावा जैसे स्क्रीन की ब्राइटनेस होती है, एक फैक्ट्री सेटिंग ब्राइटनेस होती है, चाहे मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो, वो थोड़ा सा ओवर ब्राइट होता है। जी। तो स्क्रीन की ब्राइटनेस हमको अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लेना चाहिए। जब भी हम मोबाइल यूज कर रहे हैं या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो कमरे का जो बैकग्राउंड लाइट बहुत ब्राइट भी नहीं होना चाहिए और एकदम ऑफ भी नहीं होना चाहिए, और स्क्रीन की ब्राइटनेस भी ऑप्टिमाइज करके रखना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अगर लंबे समय तक वर्क करना हो स्क्रीन पे, तो बेहतर रहेगा कि लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज करें। मोबाइल पे ऑफिशियल वर्क लंबे समय तक करना अवॉइड करना चाहिए, खास करके जब हम टेक्स्ट रीड करते हैं, जैसे कोई हमको बुक पढ़ना है। आजकल बहुत सारी बुक्स भी आती हैं, पीडीएफ फॉर्म में आती हैं, लोग मोबाइल पे ही पढ़ते हैं। तो ये भी अवॉइड करना चाहिए कि अगर लंबे समय आपको ज़्यादा पढ़ना है तो मोबाइल पे ना पढ़ के आप उसको लैपटॉप या डेस्कटॉप पे उसका इस्तेमाल करें, तो वो भी काफ़ी उससे भी रिलीफ मिलता है। क्योंकि जब हम लोग, क्या होता है ना कि जब कोई पेज स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हम लोग की आंखें खुली रहती हैं। जैसे जब पेज चेंज होता है तो बिल्कुल आंखें खुली रहती हैं। कभी आप लोग भी नोटिस करेंगे या आप किसी को काम करते हुए भी देखें, तो लंबे समय तक इसीलिए ब्लिंकिंग घट जाती है। हाँ। क्योंकि हम लोग जब देखते हैं तो फिर आंखें एकदम से रुकी सी रहती हैं। तो ब्लिंकिंग की प्रॉपर हैबिट रखनी चाहिए, ब्लिंकिंग होती रहनी चाहिए। ये छोटे छोटे टिप्स हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के। ये सुनने में तो लगता है इतने से क्या हो जाएगा, लेकिन अगर ये धीरे धीरे हैबिट में आ जाती है ना, तो मतलब हम लोग देखते हैं कि कई पेशेंट्स का हम लोग दवा बंद कर देते हैं। अच्छा। वो इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कुछ समय बाद। तो ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। बाकी जो लोग भी कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, एक बार अपना आई चेकअप जरूर कराना चाहिए उन लोगों को। जी, तो जो लोग भी कंप्यूटर स्क्रीन लगातार देखते हैं, उन्हें कम से कम महीने में 1 बार या 3 महीने में 1 बार अपने डॉक्टर से, आई स्पेशलिस्ट से, अपने नज़दीकी आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। हो सकता है आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम हो या कोई दिक्कत हो, तो एक बार आप ज़रूर विजिट करें। तो नेक्स्ट हम जानेंगे सर कि क्या कंप्यूटर यूजर्स के लिए डूज एंड डोंट्स हैं? 20-20-20 रूल फॉलो करें। इसके अलावा प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करें, पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं, फल ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, खास करके ऐसे फल जिसमें पानी ज़्यादा होता है, जैसे खीरा, ककड़ी और ये सब चीज़ें होती हैं। इसके अलावा स्क्रीन की ब्राइटनेस कंफर्ट के हिसाब से रखें, रेगुलर आई चेकअप कराएं। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखें तो काफ़ी रिलीफ रहेगा। और क्या डोंट्स है सर, क्या हमें नहीं करना चाहिए? स्क्रीन हम लोगों का बहुत डिस्टेंस पे नहीं होना चाहिए, हम लोगों के आई साइड के लेवल पे होना चाहिए और 20 से 25 इंच डिस्टेंस पर होना चाहिए। स्क्रीन की ब्राइटनेस ऑप्टिमाइज करके रखना चाहिए। लंबे समय तक अगर ऑनलाइन स्टडी करनी है या कोई पीडीएफ पढ़ना है, कोई बुक पढ़ना है, तो उसके लिए डेस्कटॉप या लैपटॉप का यूज़ करें। मोबाइल को अवॉइड करें। सीटिंग पोस्चर प्रॉपर रखें। थोड़ी थोड़ी देर बाद पे थोड़ा सा ब्रेक लें, 30-40 मिनट बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लें। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो लंबे समय तक हम लोग स्क्रीन पे आराम से कंफर्टेबली काम कर सकते हैं। जी, तो हमने देखा कि क्या डूज एंड डोंट्स थे जो हम कंप्यूटर स्क्रीन देखते वक्त कर सकते हैं, क्योंकि आजकल की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम लैपटॉप्स, कंप्यूटर और स्क्रीन्स लगातार देखते रहते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें बदलाव करके या
चीजें, कुछ डूज एंड डोंट करके आप अपनी चीजें इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग राउंड हम करने वाले हैं, रैपिड फायर राउंड। डॉक्टर साहब से इतनी सारी इंटरेस्टिंग बातें और प्रैक्टिकल टिप देने के बाद जो हमारे व्यूअर्स जो हैं, जो ईगरली वेट कर रहे हैं रैपिड फायर राउंड के लिए, वो हम स्टार्ट करते हैं। इस राउंड में सर हम आपसे कुछ क्विक क्वेश्चंस पूछेंगे जिसके आपके वन लाइनर्स आंसर्स देने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सर आपके हिसाब से आंखों का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? मोबाइल और पॉल्यूशन। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आपकी आंखें थक जाती हैं तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं सर? आंखों को बंद करके थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होते हैं और मोबाइल को अपने से इतना दूर रखते हैं कि हाथ वहां तक पहुंच ना पाए। जी। अगर दुनिया में से एक चीज बैन करवानी हो तो आप क्या करवाएंगे? जो नाइट टाइम 10 बजे के बाद या 11 बजे बाद मोबाइल का यूज होता है, जी। वो मैं बंद करा सकता हूँ, और खास करके बच्चों का मोबाइल तो बिल्कुल ही बंद करा दूंगा। ओके। एक ऐसी छोटी सी चीज जो आंखों को सबसे ज्यादा सुकून देती है? कभी कभी बस बाई चांस जब सुबह उठने का मौका मिल जाता है तो सुबह का जो सनराइज होता है वो बहुत सुकून देता है, बहुत रिलैक्सिंग लगता है। जी। कौन सा रंग आंखों को सबसे ज्यादा पीसफुल सुकून देता है? नेचर का रंग, नेचुरल कलर ग्रीन होता है। ग्रीन। जो हरियाली होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं, जंगल होता है, जी। वो बहुत सुदीम होता है। और लाइफ के लिए, वर्क लाइफ बैलेंस के लिए गोल्डन रूल क्या बताएंगे सर? आपको जितना भी आपकी लाइफ है, फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपका सोशल लाइफ, इन सब के बीच एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। सबका टाइम फिक्स होना चाहिए, किसी के टाइम से चुरा के किसी दूसरे को नहीं देना है। ओके, ठीक है। आंखों के लिए बेस्ट संडे प्लान क्या हो सकता है? आप पूरे दिन मोबाइल ना यूज करें। पूरे दिन मोबाइल नहीं यूज करें। जी। आपके लिए एक आई ओपनिंग मोमेंट कौन सा था? जब हमें लगता था कि हम मोबाइल फ्रेंडली ज़्यादा हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली ज़्यादा हो जाएंगे, तो हमारा समय बचेगा और हम उस समय का कहीं और इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन ऐसा लगा कि वो टेक्नोलॉजी तो हमारा जो समय था वो भी हमसे ले रहा है। क्या? जी। अगर आंखें एक मैसेज भेजती तो क्या लिखती? मेरे साथ ज्यादती ना करो, मेरा ख्याल रखो, मुझे रेगुलर आई चेकअप कराओ, मोबाइल से दूर रखो मुझे, और थोड़ा मुझे सुकून के पल दो। सुकून के पल दो। जी। एक लाइन जो हर लिसनर के लिए आप कहना चाहेंगे, हमारी व्यूअर्स के लिए? सबसे इम्पोर्टेंट है आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। यदि आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है तो चाहे मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, आपके काम को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छा है तो आप अपने जिस प्रोफेशन में हैं, अच्छा काम करेंगे, अच्छा ग्रो करेंगे। सर आजकल हम देखते हैं ज्यादातर लोगों को चाहे आपको वर्क फ्रॉम होम मिला हो या आप एंटरटेनमेंट के पर्पज से, हर चीज में स्क्रीन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये सब करते हुए हम एक वर्क लाइफ बैलेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या फैमिली को टाइम, प्रोफेशनल लाइफ, कैसे एक मैनेजमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में? देखिए, इसके लिए यही इम्पोर्टेंट है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे सबसे ज़्यादा हम लोगों के लिए आजकल डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर जो है मोबाइल है। मोबाइल में आजकल रील्स का ट्रेंड चलता है, और वो मुश्किल से, अब आदमी का पेशेंस का लेवल उसी में पता चलता है कि अगर 15 सेकंड का रील है तो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, वो 2-3 सेकंड में जज कर लेता है कि इस रील को 15 सेकंड देखना है कि इसको आगे बढ़ा देना है। जी। तो मतलब इतने जल्दी में हैं हम कि मतलब किसी को जज करने के लिए हम 15 सेकंड 20 सेकंड का भी समय नहीं देते हैं। जी। तो वो हमारा बहुत समय कंज्यूम करता है। तो गैजेट्स का इस्तेमाल अपने प्रोफेशन में, अपने ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करें, ना कि एंटरटेनमेंट के लिए। एंटरटेनमेंट के लिए आप ऑफलाइन दोस्तों के साथ रहें, अपने दोस्तों के साथ मिलें, उनके साथ घूमने जाएं, उनसे बातें करें, फ़ोन पे ही बात करें। उनको ऑनलाइन चैटिंग के बजाय फ़ोन कर लें, व्हाट्सएप पे चैटिंग करने के बजाय, या आप डायरेक्ट उनसे बात कर लें, मिल लें। अगर आसपास आपके फ्रेंड्स हो तो उनसे मिलते रहें, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। अगर फैमिली का समय है तो उसको फैमिली को देना है। हॉस्पिटल पे यदि आप काम कर रहे हैं तो आप हॉस्पिटल या जो भी आपका वर्क प्लेस है, तो वहाँ पूरी तरह से डेडिकेट हो गए उस काम को करें। आप दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो आप उनको समय दें। दूसरों का समय दूसरों से चुरा के या उनको कंप्रोमाइज़ करा के आप दूसरी जगह इस्तेमाल ना करें। टाइम मैनेजमेंट किसी के भी सक्सेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि टाइम हमारा वेस्ट ना हो। वेस्ट ना। और सबसे ज़्यादा हम लोगों का टाइम वेस्ट होता है मोबाइल पे। अगर हम लोग
हमें लगता है कि हर व्यक्ति को जब वो सोने जाए तो एक बार अपना मोबाइल खोले और उसमें पूरा डिटेल आ जाता है कि आप पूरे दिन कितने समय तक मोबाइल यूज़ किए हैं, कौन कौन से ऐप्स आप कितने देर यूज़ किए हैं। इसको एक बार आप ज़रूर देखें। जैसे पहले लोग कहते थे कि जब आप सोने जाएं तो अपने दिन भर का इवैल्यूएशन करें कि आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, जी। और उस पे थोड़ा सा विचार करें फिर सोएं। तो उसी पे हम लोगों को फिर आ जाना चाहिए। तो उसी के साथ जो है उसमें एक ऐड कर देना चाहिए कि आज दिन भर हमने मोबाइल कितनी घंटे देखे। अगर हम मान लीजिए 4 घंटे व्हाट्सएप पे दिखा रहा है या फेसबुक पे हम 2 घंटे देखे हैं, तो वो सोचना चाहिए कि अगले दिन हम इसको 2 घंटे को 1 घंटे कैसे करें। कैसे? तो ये एक रूटीन बनाना चाहिए कि सोने के पहले एक बार अपना मोबाइल ज़रूर देखें कि आपने कितने घंटे यूज़ किया है, और सोने के कम से कम 1 घंटे पहले, मिनिमम 1 घंटे पहले आप मोबाइल को अपने इतने दूर रख दें कि आप ईज़िली आप हाथ बढ़ा के उसको ले ना पाएँ। जी। तो ये इम्पोर्टेंट है। जी। तो अब तक अभी आप सुन रहे थे आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर वाई सिंह सर को, जिन्होंने हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को कुछ टिप्स बताए, कुछ रूल्स बताए, जो छोटी-छोटी चीजें करके हम अपनी लाइफ में जो बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उससे निजात पा सकते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ये सेशन बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब। अब हम नेक्स्ट सेशन में फिर से जुड़ेंगे सर से, कुछ नए सवालों के साथ, नए जवाबों के साथ सर भी हमसे जुड़ेंगे। बहुत अच्छा लगा। आप हमारे व्यूअर्स को भी अगर ये सारी चीज़ें पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट करके, मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, और ज़रूर एक बार अपना समय निकाल के अपने आई स्पेशलिस्ट को, डॉक्टर्स को ज़रूर दिखाएं, ताकि आपकी लाइफस्टाइल और बेहतर हो सके। धन्यवाद। थैंक यू।